हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। संजय दत्त को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने 6 से घटाकर 5 साल की सजा। मुंबई धमाकों में याकूब मेनन की फांसी बरकरार, उम्र कैद के 27 दोषियों में से एक को राहत। यूपीए से समर्थन वापसी के बाद डीएमके पर कसा सीबीआई का शिकंजा, स्टालिन पर विदेशी गाड़ियों पर ड्यूटी नहीं देने का आरोप। सीबीआई के डर से बैकफुट पर आए मुलायम सिंह, बेनी मामले पर सपा के रुख में आई नरमी। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ अमेरिका का प्रस्ताव पास, भारत ने किया समर्थन। राज्यसभा में पास हुआ महिला सुरक्षा बिल, अब राष्ट्रपति लगाएंगे मोहर। और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देंगे अन्ना हजारे, केजरीवाल के अनशन में भी नहीं लेंगे हिस्सा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष पाठक अपने पूरे पैनल के साथ हाजिर हूं राजनीति के सीबीआई पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला आया है 1993 के मुंबई ब्लास्ट का, जिसमें एक सिने स्टार और पूर्व कांग्रेस के कद्दावर नेता, मंत्री, फिल्म अभिनेता, जाना माना चेहरा सुनील दत्त के लड़के संजय दत्त को भी सजा हुई है और वो सजा 5 साल की हुई है। क्या रहा आज का अहम फैसला, क्या था यह पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए और छोटी प्रतिक्रिया पहले अपने पैनलिस्ट से लेंगे संजय दत्त के इस केस के ऊपर और 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि राजनीति का सीबीआई जो आजकल चल रहा है इसके क्या मायने हैं। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त एक बार फिर मुसीबत में गिर गए हैं। संजय दत्त पर साल 1993 में मुंबई बम धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, यानी संजय दत्त को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा था। इससे पहले टाडा अदालत ने संजय दत्त को गैर कानूनी तरीके से 9 mm की पिस्टल और AK-56 राइफल रखने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिस पर संजय दत्त पहले ही 18 महीने की जेल की सजा काट चुके हैं। मुंबई की टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की कैद की सजा सुनाई थी, मगर अब कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई है, यानी कि पहले के 18 महीनों को जोड़कर संजय दत्त को अब 3.5 साल जेल में गुजारने हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर संजय दत्त को सरेंडर करना होगा। ये खबर आते ही बॉलीवुड में शोक की लहर है और संजय दत्त के करीबी उनसे मिलने उनके घर का रुख कर रहे हैं, जहां महेश भट्ट ने दुख जाहिर करते हुए ट्विटर पर कहा कि दिल टूट गया, अभी सुना है 5 साल के लिए जेल जाना होगा। मुझे दया की उम्मीद थी पर ऐसा नहीं हुआ। भट्ट के अलावा संजय दत्त के दोस्त बंटी वालिया और पीके की पूरी टीम उनसे मिलने पहुंची। हम आपको ये भी बताते चलें कि संजय दत्त के जेल जाने से बॉलीवुड को 150 करोड़ का नुकसान भी होगा। ऋषभ सक्सेना, एंटरटेनमेंट डेस्क, आजाद न्यूज। सुनील दत्त किसी जमाने में बाल ठाकरे की तारीफ करते नहीं थकते थे और उन्होंने खुद कहा कि बाल ठाकरे का हमारे ऊपर एहसान है। अब सवाल यह है कि एक इतने बड़े सितारे के घर में ऐसी क्या बात हो गई, संजय दत्त से क्या भूल हो गई जो आज उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अंबिका जी, चाहिए इनोसेंस थे, इनोसेंसी का एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपने पास रख लिया। अब इस पर तो चर्चा करना बेजा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, बिल्कुल सुना दिया है। लेकिन इससे लगता नहीं है कि अब संजय दत्त जो आज कह रहे हैं कि मेरा दिल टूट गया, मतलब उनका दिल कहता था कि मैंने जानबूझ करके कोई गलती नहीं की है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। अंबिका जी। आशुतोष जी, माफ करिएगा, मेरी राय लीक से बिल्कुल हटकर है जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया तथ्यों के आधार पे किया और सुप्रीम कोर्ट को और उनके जजमेंट को सलाम संजय जी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मेरा मत दूसरे मुद्दे पे है कि आज इतना बड़ा जघन्य अपराध बंबई में हुआ और सारे टेलीविजन चैनल, सारे अखबार नवीस
एक चीज पे पड़े हुए हैं सुनील दत्त और के संजय दत्त का क्या होगा। मतलब संजय दत्त का कद क्या इस देश से बड़ा है, इस देश के खिलाफ साजिश से बड़ा है। तो इस बात को समझिए। तो क्या ये बात भी सच नहीं है कि सुनील दत्त के लड़के होने का और सिने स्टार होने का उनको एक फायदा मिला और उनके ऊपर जो और अपराध के मुकदमे लग सकते थे वो नहीं लगे और उनको एक प्रकार से केस उनका कमजोर किया गया। देखिए, फिर आप तथ्यों पे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और पूरी आजाद न्यूज की टीम कोई टिप्पणी नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, मगर मैं ये हिंदुस्तान की पागलपन पे बात कर रहा हूँ। तो आप मीडिया पर आप ये सिर्फ मीडिया पे नहीं, अरे भाई मीडिया क्या है, प्रतिबिंब है। समाज जो देखना चाहता है वो दिखाता है। तो मैं सिर्फ मीडिया को भी नहीं करूंगा। कर लेते हैं समाज। आप मीडिया अगर दिन भर सिर्फ संजय दत्त को चलाते रहेंगे तो मीडिया तो वही देखेगी। मैं बता रहा हूँ ना कि आप सोचिए कि ये केस कितना बड़ा था। जिसको फांसी की सजा हुई उसको कितना टाइम मिल रहा है टेलीविजन चैनल पे, उस क्राइम को कितना मिल रहा है। संजय दत्त, उनकी बहन क्या कह रही हैं, उनके मित्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके संजय दत्त बाजार हैं। संजय दत्त एक बाजार हैं। ऐसा बाजारवाद जो देश को कुर्बान कर दे, हमें ये बाजार नहीं चाहिए। ये गलत परंपरा है और संजय दत्त को कानून ने सजा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन द मैटर एंड्स देयर। लेकिन हमारा सवाल कानून से नहीं था, ना ही सुप्रीम कोर्ट से था। हमारा सवाल ये था कि व्यवस्था ने, जो जांच एजेंसी थी, उसने एक प्रकार से संजय दत्त के खिलाफ जो मुकदमे हार्श हो सकते थे, कड़े हो सकते थे, इस लिहाज से लीनियंसी बरती गई उनके समर्थन में एक प्रकार से कि भाई सुनील दत्त के लड़के हैं इसलिए उनको टाडा के तहत ना फंसा। भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में यह बहस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मैं इन बिंदुओं पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मतलब आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई कॉग्निजेंस मैं समाज पे टिप्पणी कर सकता हूँ। अपने देश में जो एक परंपरा चल पड़ी है हीरो वर्शिप, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो या संजय जी हो, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। चलिए नवनीत जी, क्या ये बात सच नहीं है कि संजय दत्त को सुनील दत्त के बेटे होने का लाभ मिला और मुकदमा कमजोर हुआ, क्योंकि जिस तरह से जो कंसाइनमेंट आया, जो जांच एजेंसियों ने ढूंढा था, उसमें मुकदमा कुछ कड़ा बन सकता था उनके खिलाफ? जी देखिए, जितना कड़ा से कड़ा चार्ज उनके ऊपर था वही चार्ज शीट में सीबीआई ने या जो जांच एजेंसी ने उसमें फाइल किया और इससे ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा बन नहीं रहा था, क्योंकि संजय दत्त एक अभिनेता हैं। उनके पिता एक सांसद भी थे, अभिनेता भी थे। उनकी माँ बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उनकी बहन भी आज वर्तमान में सांसद हैं। तो ये सब कारण तो नहीं रहा उनके खिलाफ कमजोर? देखिए जी नहीं, अब मैं बताता हूँ। देखिए, ये मामला कभी भी कमजोर नहीं रहा। 2006 में जब ये वर्डिक्ट आया, एक तो ये मामला एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये लैंडमार्क इसलिए इस अहम से है कि नहीं है कि संजय दत्त उसमें आज अक्यूज हैं या उनको जो कन्विक्ट हैं, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। 27 में तो पहली बार पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो स्पॉन्सर टेररिज्म की भूमिका इसमें जिक्र किया गया है। आईएसआई का इस मामलों में रोल का जिक्र किया गया है। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसको इस जजमेंट को लेके जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ऊपर भी एक प्रेशर बनाया जा सकता है पाकिस्तान को लेके। लंबा वक्त तो नहीं, देखिए, इसको ये हर्कुलिस टास्क था। इतना बड़ा ट्रायल इसका हुआ है, ये आज तक का मेहमत ट्रायल हुआ है। इसमें 257 लोग मारे गए थे, 1400 लोग घायल हुए हैं, 126 लोगों को इसमें सजा हुई है, 12 लोगों को पहले फांसी सजा हुई थी, उसमें 10 की अब तब्दील कर दी गई है ताउम्र कैद के लिए। 20 लोगों को उम्र कैद हुई थी, उसमें आज 17 को बरकरार रखा है और जिनकी सजा 3 से 10 साल थी उसमें ज्यादातर लोगों की बरकरार रखी गई है। संजय दत्त को सिर्फ 1 साल का उसमें राहत मिली है, वो भी इस आधार पर मिली है कि 20 साल से जो उन पर मानसिक दबाव रहा है इस कन्विक्शन का और इस केस का, क्योंकि वो अच्छे परिवार से आते हैं, वो आतंकवादी नहीं है। ये चीज को देखते हैं थोड़ा सा बहुत लाइटर रिलीफ है, इसमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ उनके लिए नहीं है। एक ब्रेक पर जाने से पहले कमल जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे वही है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। देखिए, मामला सीबीआई ने टाडा का फाइल किया था
और टाडा कोर्ट ने इस मामले में टाडा के जो प्रोविजंस थे वो इनसे हटा दिए गए थे। और जो आपने सुनील दत्त जी का जिक्र किया था वो गुजर गए, उनके बारे में कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जब शिवसेना सुप्रीमो का जो धन्यवाद कर रहे थे वो इसलिए धन्यवाद कर रहे थे उनके जो सुनील दत्त जी ने खुद कहा था कि मैं तिलक लगा के मुझे जाना पड़ता था। तो ये बड़ा मुझे दुख हुआ उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही कि आप कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, हालांकि वो गुजर गए, नहीं कहना ठीक होगा उनके बारे में। वो शिवसेना चीफ के पास इसलिए जाते थे कि आप पुश मत कीजिए इन पर टाडा केसेस के लिए। अगर टाडा के केसेस तो उन पर सीधे सीधे बनते ही थे और सीबीआई ने फाइल ही किए थे टाडा कोर्ट में, लेकिन उनको बाद में कर दिया गया। और जब सीबीआई की अगर किसी और के बारे में वो टाडा के केसेस हटाए जाते तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में ये कहती कि इन पर लगाए जाएं वो, लेकिन संजय दत्त के बारे में सीबीआई गई ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि इनके ऊपर टाडा के केसेस लगाए जाएं। उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, ठीक है, सीधे लाभ मिला ना उनको, निश्चित रूप से सीधे सीधे उनको ये लाभ मिला है। और उन पर जो प्रोबेशन ऑफ जो एक्ट लगा वो भी ये इसलिए उनको वो लाभ देके, देखिए जिस व्यक्ति ने संजय दत्त के घर से कंसाइनमेंट लेके ब्लास्ट करने गए वो तो 10-15 साल जेल में रहे, और जो संजय दत्त जिनके घर में हथियार मिले उनको 18 महीने बाद बेल दे दी गई। तो ये फिर भी मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इन मामलों में होता क्या है कि ये इंप्रेशन जाता है कि अगर आपके पास पद है, आपके पास पैसा है, तो कोर्ट को आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, आप कानून को अपनी तरफ कर सकते हैं। ये मैसेज अगर आपको एक देश चलाना है और इतना बड़ा देश चलाना है और उसको अगर बनाना रिपब्लिक नहीं होना है तो ये मैसेज कतई नहीं जाना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो 5 साल की सजा उनकी बरकरार रखी। कम से कम ये मैसेज गया कि संजय दत्त हैं, टाडा कोर्ट में जो कुछ हो गया हो, लेकिन यहां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस ही नहीं आया था कि टाडा लगे, क्योंकि केस ही नहीं आया था तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता था। तो इसलिए जो भी केस आया उसको लगभग उन्होंने बरकरार रखा। बहुत मामूली उनको जो हल्का सा रिलीफ दिया गया, क्योंकि ये मैसेज सबकी तरफ जाना चाहिए कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे आप बड़े हैं चाहे छोटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम भारत की न्याय व्यवस्था में एक बार फिर से विश्वास जगाने का काम किया है और उन्होंने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि बड़ा नाम, बड़े पैसे वाले, मशहूर शख्सियत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून के दायरे में, कानून के सामने आप एक आम व्यक्ति के रूप में हैं और जो कानून के तहत आपके ऊपर सजा होनी चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि कुछ लोग अपने पावर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलेआम डंके की चोट पर। एक ब्रेक के बाद। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है।